अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ मैं कल के व्लॉग के साथ ही अटैच करके। ये कल ही मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी, चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी, उसको मैंने पहले धूप में सुखाया और साथ ही मैंने ना बिरयानी के लिए जो चने सोख करके रखे हुए थे वो जो चने थे सबसे पहले मैंने उनको बॉयल होने के लिए रख दिया और उसके बाद मैंने बाकी के काम मुकम्मल किए। क्योंकि पतीली वगैरह में चने बॉयल करें ना तो बहुत टाइम लगता है, तो मैंने काम वगैरह मुकम्मल करके सिलाई करने से पहले और शावर लेने से पहले मैंने ना चनों को ही रख दिया था और साथ साथ बिरयानी का ना जो सामान था उसको भी तैयार कर दिया। वही मैंने रेगुलर मसाले लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने मिक्स मसाले लिया है और ना मैंने तकरीबन 4 से 5 यानी कि ना टुकड़े इमली के लिए, 3 टुकड़े आलू बुखारे के लिए और मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने वो सौंफ का लिया है और ना 2 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। और इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें ये रेडी करके मैंने बिरयानी के लिए रख दी थी और पानी के लिए भी मैंने गरम मसाला वगैरह सब कुछ चुनाई करके रख दिया था। और हाँ, मैंने 1.5 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा भी शामिल किया है बिरयानी के मसाले में। वो सारा सामान तैयार करके मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह सब कुछ मैंने कटिंग करके ना रख के ना फिर मैं ना शावर लेने चली गई थी और फिर मैंने तसल्ली से सिलाई की। मैंने कहा ये काम हो जाएगा ना फिर सुकून से बैठ के सिलाई भी हो जाएगी और मैं बाकी के काम भी मुकम्मल कर लूँगी और चने भी बॉयल हो जाएंगे। फिर मैंने प्याज वगैरह कटिंग की, लहसुन वगैरह, टमाटर, हरी मिर्चें और चावलों को मैंने चुनाई करके फिर उनको सोख करके रख दिया। और मुझे ना लहसुन, ये जो देसी लहसुन होता है ना, ये इसको छीलना एक यानी कि बड़ा टास्क लगता है बनिस्बत यानी कि जो दूसरा फार्मी लहसुन होता है मोटे जबे वाला वो जल्दी छिल जाता है, लेकिन इसको छीलना एक ना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे तो मुश्किल लगता है, आप लोगों को लगता है या नहीं लगता मुझे नहीं पता। और ये खैर मैं इससे ना फिंगर टच ही नहीं कर पा रही थी, पता नहीं इस फिंगर किसी चीज़ में ना कट गई थी या फटी हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं लहसुन को छील रही थी ना तो वो जलन महसूस हो रही थी, तो मैंने ना अपनी फिंगर को साइड पे करके ही मैंने पूरे लहसुन को छीला और जब मैं कटिंग करने लगी तब भी मेरी सेम कंडीशन थी। मैं उसको फिंगर को टच ही नहीं कर पा रही थी और मैं जब देख रही थी ना तो मुझे इस पर कोई कट भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी करके रख दी थी, चावलों को भी सोख कर दिया था, बिरयानी का भी सारा सामान वगैरह रेडी कर दिया था और साथ में मैंने चनों को भी देखा था। मैंने कहा देख लेते कितने डन हुए, लेकिन इनको बहुत टाइम लगा था। मैक्सिमम 1.5 से पौने 2 घंटे इसको लग गए थे बॉयल होते। इतने टाइम में मैंने सिलाई भी की और शावर भी लिया। वो सारे काम मुकम्मल करने के बाद जब मैंने चनों को देखा कि ये बॉयल हो चुके हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी। और आज तो चावलों को भी बहुत टाइम मिल गया ना, चनों की वजह से बहुत टाइम तक यानी कि ये सोख होते रहे। मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो सेंटर में ना मुर्गे की आवाज़ आ रही थी। पहले सुना था कि मुर्गे ना सिर्फ सुबह के टाइम अजाने देते हैं, लेकिन अब ये किसी टाइम भी स्टार्ट हो जाते हैं। खैर इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद मैंने ना पानी रख दिया था चावलों को बॉयल होने के लिए। चावल हमारे काफ़ी देर से सोख हुए थे तो इनको ना थोड़ा टाइम ही लगना था। फिर मैंने पानी के अंदर पुदीना और गरम मसाला, ऑयल और नमक शामिल करके जब हमारे पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने इसके अंदर यानी कि चावल शामिल करने और मैंने आज इसको थोड़ी देर ही पकाना है क्योंकि चावल बहुत देर तक गीले हुए हैं। जब तक पानी बॉयल हो रहा था फिर मैं बाकी का काम भी मुकम्मल करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बाकी का पुदीना भी मैंने साफ़ करके रख लिया था और हस्बैंड भी यहाँ पे आ चुके थे और वो कह रहे थे आज हम मुझे ना मिंट वाला शरबत बना दे, पुदीने वाला जो शरबत है। यहाँ पे मैंने फिर साथ में चावलों को बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ ही मैंने हस्बैंड के लिए ना शरबत बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया और उसके अंदर नमक शामिल करके पहले मैंने पुदीने को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया ताकि इसके ना सारे यानी कि वो रेशे वगैरह अच्छे तरीके से इसको मैंने ब्लेंड किया है। कोई भी चीज़ यानी कि ना इसके अंदर रेशे वगैरह बाकी ना रहे या फिर मोटा ना हो, बिल्कुल इसको बारीक यानी कि ब्लेंड करना है। फिर मैंने नमक, पानी और पुदीना डाल के इसको अच्छे तरीके से ना ब्लेंड कर लिया था ताकि इसके अंदर ना बिल्कुल भी ना पुदीना बाकी ना रहे या मोटा ना हो, बिल्कुल मैंने इसको बारीक किया था। फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसको ना छान के पियो या इस तरीके से। अगर ज़्यादा बारीक आप लोग इसको पीसोगे ना तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पुदीना गर्मियों में वैसे भी ठंडा होता है, तकरीबन ना डेली लेना चाहिए आपको, लेकिन जब हस्बैंड का मूड होता है ना तो वो बनवा लेते हैं, डेली तो नहीं लेते हैं। खैर मेरा नमक यहाँ पे ख़त्म हो चुका था तो हस्बैंड ने नमक ला के दिया, फिर मैंने नमक को रीफ़िल किया।
साथ ही मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी थी और फिर मैंने 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ना भर के ना उसके लिए चीनी के और पानी वो मिक्स करके अच्छे तरीके से पहले मैंने चीनी को यानी कि मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर ना पुदीना नमक जो मैंने डाल के ब्लेंड किया था वो इसके अंदर शामिल करके बर्फ़ शामिल करके ना इसको ठंडा कर दिया। हस्बैंड को भूख लगी हुई थी, यहाँ पे देर हो चुकी थी। हस्बैंड बार बार आके पूछ रहे थे कितना टाइम है। मैंने कहा आप जब तक शरबत पियो ना बिरयानी रेडी हो जाएगी। भूख में वैसे वेट नहीं होता है, जब मुझे भूख लगती है तो मेरी भी सेम कंडीशन यही होती है। मैंने कहा चलें आज इसको ना मिंट वाले शरबत को ना फिर अच्छे तरीके से ना आपको प्रेजेंट करके भी दिखाती हूँ। फिर बाकी का जो पुदीना रखा हुआ था मैंने उसको भी ना ट्रे में रखा और साथ साथ मैंने गिलास रखे और मैंने कहा आज बना रही हूँ ना आज बाई चांस ना, तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी कैसा लगा आपको मेरी प्रेजेंटेशन। और उसके बाद ये पुदीने का पानी गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा इसको। और उसके बाद भी हस्बैंड को दे के मैं वापस आ चुकी थी, फिर मैंने बाकी बचा हुआ भी उधर ही रख दिया था। मैंने कहा आपको और चाहिए हो ना तो आप ले लेना। साथ ही मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी थी, हाफ़ प्याज मैंने निकाल ली थी और हाफ़ प्याज मैंने इसी के अंदर रहने दी थी और फिर बाकी का मसाले मैंने डाल के उसको अच्छे तरीके से चने वगैरह डाल के नमक वगैरह डाल के मैंने सब कुछ यानी कि रख दिया था। और मैंने इसके अंदर फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको भुनाई नहीं किया, मैंने ना इसको ना दम पे रख दिया ताकि चनों के अंदर अगर कसर रहती है वो भी हो जाए, साथ साथ मसाला भी भुनाई होता रहेगा और साथ साथ ना अगर चनों के अंदर कोई यानी कि कसर वगैरह रहती है वो भी हमारी गल जाएगी। मैंने इसको ना दम पे ही रख दिया था, मसाला भी भुनाई हो गया था और साथ में चने भी जो रहते थे चनों के अंदर थोड़ी बहुत कमी वो भी हो गई थी। खैर वहाँ पे चावल मैंने पहले बॉयल कर ली थी और जैसे ये हुआ मसाला भुनाए मैंने चावलों को दम पे रख दिया था और उसके बाद हाफ़ मैंने यानी कि ना सेंटर में डाल दिए मसाला और हाफ़ यानी कि मैंने नीचे तह में ही रखा और उसके बाद मैंने इसके ऊपर पुदीना प्याज और फूड कलर डाल के ना इसको ना 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया तेज़ आंच पे। और ये माशाल्लाह इतने मज़े के टेस्टी बने थे, बिल्कुल फ्रेंडली बजट है आपके ना घर में चीज़ जो मौजूद होती हैं जो भी चीज़ें उनसे ही बनने वाली। और फिर उसके बाद जब मैंने 15 मिनट के बाद देखा माशाल्लाह देखें जी कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसका, चावल भी इतने अच्छे गले हुए थे और इतनी मज़े की बिरयानी थी। खैर ये सारी चीज़ें ना आज मेरा लंच लेट हो गया था, 4 बज चुके थे, यहाँ पे बच्चे भी आ चुके थे। फिर बाकी का मैंने ना डिश आउट करके और फिर खाना खाने की ना वीडियो मैंने कैप्चर ही नहीं की, फिर ना बच्चों के सामने अजीब लग रहा होता है। फिर हमने ऐसे ही बस जल्दी जल्दी खाया और फिर उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 8 बज चुके थे। 8 बजे फिर मैं दोबारा किचन में गई और जाके फिर मैंने जो दाल रखी थी वो फ्राई करना स्टार्ट की। दाल फ्राई करने का मेरा ये वाला मेथड जो था ना वो ठीक नहीं था, इसीलिए फिर मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर ही नहीं की है। नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तब इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बच्चों को पढ़ाते और ना टाइम पता ही नहीं चलता, तकरीबन 8 बज चुके थे। फिर मैं दोबारा किचन में आ गए थे। सुबह जो मैंने आपको चने और दाल दिखाई थी, बॉयल किए हुए चने थोड़े से मैंने रख लिए थे और उनको चने को और दाल को फिर मैंने फ्राई किया। ये एक बैच मैं निकाल चुकी थी और दूसरा बैच मैंने डाला हुआ था। जो बॉयल किए हुए चने थे ना वो तो यानी कि सही हुए हैं, क्रिस्पी भी थे, अच्छे भी बने हुए थे और खाए भी जा रहे थे। लेकिन जो दाल थी ना वो यानी कि मुझे ठीक नहीं लगी इसकी, ये इसलिए मैंने फिर आपसे ना रेसिपी शेयर ही नहीं की है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चने मेरे बॉयल थे ना तो चने बिल्कुल बाज़ार की तरह बने हुए थे और हस्बैंड ने भी चने ही खाए, दाल खाई नहीं है। फिर मैंने दाल फेंकी है। उसके बाद मुझे ठीक नहीं लगी ऐसे कच्चे तरीके से, यानी कि भिगो के रखो और फिर सुखा के बनाओ ना, मुझे ये तरीका बेस्ट नहीं लगा। हाँ जो चने वाला यानी कि मैंने किया वो तो मैंने यानी कि अनफॉर्चुनेटली कर लिया है, हालांकि मेरा वो माइंड नहीं था इस तरीके से करने का। फिर मैंने ना जो चने बॉयल किए हुए थे वही रखे थे तो चने ठीक बने थे, दाल ठीक नहीं बनी थी। खैर वो सब करने के बाद फिर शाम की ये चाय का टाइम था, मैंने चाय बनाई और चाय पीने के बाद जी हमने थोड़ी देर ना बाहर चले गए थे वाक के लिए। वाक पे से जब वापस आए हैं तो फिर हमने नमाज़ वगैरह अदा की, नमाज़ अदा करके फिर हम सो गए थे। और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।